हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफ टू एफ फाउंडेशन टू फिनिश। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो कैड में टू लाइन प्लान कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि सिंगल लाइन प्लान कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले तो मेरे पास जो मेरा प्लान लास्ट टाइम मैंने बनाया था वो प्लान है। अब इसमें से मैं सारी जो विंडोज़ मैंने बनाई थी वो हटा दूँगी, क्योंकि डबल लाइन में हम विंडोज़ ऐसे नहीं शो करते हैं। तो ये सारी विंडोज़ मैं पहले तो हटा दूँगी। बाकी जो टेक्स्ट वगैरह है वो मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगी। ये सब मेरा हटा के हो गया है। ये सारा विंडोज़ वगैरह मैंने हटा दिया है। अभी जो मेरा जो एक्सटर्नल वॉल है 250 का मेरा ड्राइंग मीटर में है। तो मैं एक्सटर्नल वॉल के लिए 0.25 मीटर लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, ऑफसेट लूँगी एज इट इज़ 0.25 मीटर। अभी जो मेरी लाइन्स है वो सब अलग अलग है, तो मुझे एक एक करके सबका ऑफसेट मारना पड़ेगा। अगर मेरी लाइन सब एक एक सेम होती तो मैं डायरेक्टली ऑफसेट उसको मार सकती थी। यहाँ पे मेरा वरांदा है, तो यहाँ मेरा स्टेयर्स आएगा और यहाँ मेरी वॉल्स आएगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मैंने कर दिया है। अभी एंटर करके ये जो लाइन्स है वो मेरी लाइन को कंटिन्यू कर दूँगी। इसको मैं इसको मुझे आगे स्टेयर्स के लिए लेना है। यही ऑफसेट लेकर पहले तो मैं इसको ट्रिम करूँगी। ये मैं ट्रिम कर दूँगी ये लाइन, क्योंकि मुझे तो वॉल थिकनेस नहीं देखनी है। फिर मैं ऑफसेट लूँगी ट्रेड का। जो ट्रेड होता है वो 300 मतलब 0.3 मीटर का होता है। तो वो मैं यहाँ से 0.3 1 2 और 3 स्टेप होगी। यूजुअली 3 स्टेप्स रहते ही है। और जो इधर की एक्स्ट्रा लाइन्स है मैं हटा दूँगी और ये लाइन भी मैं ट्रिम कर दूँगी। ये लाइन तो एज़ इट इज़ कंटिन्यूअस हो गई। अब ये जो मेरा कॉर्नर दिख रहा है, ये सब कॉर्नर, ये वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूँगी यहाँ तक का, जिससे मेरी स्टेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये जो लाइन्स है, ये भी लाइन इधर तक का एक्सटेंड हो जाएगी बिकॉज़ वॉल की है। और ये वाली लाइन यहाँ तक का एक्सटेंड, एस्केप दबा के कीप। अब ये जो लाइन है इसको हम कैसे जॉइन करें? तो एफ एंटर फिलेट कमांड, ये क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली शार्प कॉर्नर दे देगा। एज इट इज सेम इधर भी हमको क्लिक करना है, फिर से एंटर दबाना है और फिर इधर भी हमको क्लिक करना है। अभी जो मेरा एक्सटर्नल था वो वॉल मैंने ऐड ऑन कर दिया। अब सेम मुझे अंदर की वॉल्स को भी ऐड ऑन करना है। जो हमारा इंटरनल वॉल होता है वो 250 mm का नहीं होता है, वो 150 का होता है, 100 का होता है। तो यूजुअली तो वो 100 का ही होता है, तो मैं 100 ही लूँगी। तो वो मैं ऑफसेट लेके 0.1 एंटर करके ये साइड एक वॉल, हर साइड से मैं एक-एक वॉल देते जाऊँगी, ऐसे करके सब। और सेम हम यहाँ पे एक-एक लाइन बना के इसको क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे ये जो लाइन्स दिख रही है ना, सब लाइन्स को ट्रिम कर देंगे। टी-आर एंटर ट्रिम। ये जो पूरी एक लाइन ये वॉल कंटिन्यू होगी, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे। और यहाँ पे हम आएँगे, यहाँ पे भी वॉल कंटिन्यू होगी तो उसको हम ट्रिम कर देंगे। अब एंटर हो गया मेरा। अभी मेरा हो गया डबल लाइन प्लान, जिसमें मैंने वॉल की थिकनेस बताई है। अभी मुझे इसमें ऐड ऑन करना है डोर्स और विंडो। तो अभी पहले तो मैं विंडो बना देती हूँ। विंडो में कैसे बनाऊँगी, आर उससे एंटर, या फिर मैं पी लाइन बता देती हूँ। पी लाइन तो ज़्यादा ईज़ी होता है। पी लाइन एंटर, एक पॉइंट मैं पहले बाथरूम के डब्ल्यूसी और बाथ के लिए विंडो बनाऊँगी। मेरा जो डब्ल्यूसी और बाथ का विंडो होगा वो 700 600 वगैरह का होता है। तो मैं लूँगी 0.65 एंटर, इसका लेंथ। और इसका जो विड्थ होगा वो एज़ इट इज़ जो मेरा एक्सटर्नल वॉल है उसकी विड्थ के बराबर ही होगा। उतना मेरा कट होगा और जो फ्रेम होगी वो 50 की होगी। तो मैं फ्रेम के हिसाब से नहीं लूँगी। अगर हमको फ्रेम के हिसाब से देना तो हम फ्रेम के हिसाब से भी दे सकते हैं। बट हमको पूरा कटआउट कट करना पड़ता है विंडो के लिए। इसके लिए हम वही पूरा थिकनेस देते हैं, जो कि 0.25 है। तो 0.25 कहीं-कहीं 0.23 भी वॉल का थिकनेस होता है। डिपेंड्स रहता है अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से। कहीं पे हम लोग
व्लॉग वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से भी चेंज होता रहता है। अब मेरे को रेफ़रेंस पॉइंट शो नहीं कर रहा है, इसके लिए मुझे लेंस देकर अभी ये तो मेरा रेक्टेंगल हो गया। सेम एल एंटर करके मतलब लाइन एंटर करके इसके नीचे से इधर तक का एक मैं लाइन बनाऊँगी। ये मेरा विंडो का सिंबल आ गया। तो मैं कॉपी करूँगी और ऐसे मिड पॉइंट से इसके मिड पर ये मेरा इधर मिड दिखा रहा है। इधर पे क्लिक करके इसमें पर न्यूज़ लगाऊँगी। यहाँ से यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ इस पे कॉपी करके इधर से इधर इसके मिड पॉइंट पे मेरा हो गया डब्ल्यूसी और बाथ का विंडो। कि मुझे किचन का भी विंडो, बेडरूम का भी विंडो वैसे ही बनाना है। बस मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा और जो मेरा पी लाइन है, जो उसका लेंथ रहेगा वो थोड़ा बढ़ा दो। 1 मीटर बाय 2.5 मीटर बाय 1 मीटर देन एज़ इट इज़ 2.5 और सेम लाइन मुझे देनी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सब विंडोज़ पहले बना लें, फिर बाद में सबको एक-एक साथ कॉपी पेस्ट कर लें। ऐसा भी हम कर सकते हैं और एक-एक विंडो बना के भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड होता है कि हमको क्या करना है। सो परपेंडिकुलर और ये ट्रायंगल। ये पॉइंट पे मैं सिलेक्ट करके सेम एज़ इट इज़ इसको मूव कर दूँगी बिकॉज़ मुझे पॉइंट नहीं दिखा रहा है। अगर मैं अपने पॉइंट के हिसाब से मूव करके या पेस्ट नहीं करूँगी, तो फिर वो बाद में उस बराबर से मिड पॉइंट पे नहीं पेस्ट हो पाएगा। तो मुझे इसको बेडरूम के लिए भी कॉपी करना है। मैं बेडरूम में 2-3 विंडो भी दे सकती हूँ और मैं इससे बड़ा भी विंडो दे सकती हूँ बेडरूम में बाहर का जो व्यू है वो दिखाने के लिए। एज़ डिपेंडेंट जो भी हमारा रिक्वायरमेंट रहता है उसके हम हिसाब से हम बना सकते हैं। मुझे ऐसे ही नॉर्मल बना के आपको बताना है स्किन में और इसका एस्थेटिक वाला नहीं बनाना है बट आप एस्थेटिक भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरा विंडोज़ का हो गया। अब मुझे इसमें डोर्स दिखाना है क्योंकि टेक्स्ट वगैरह तो मैंने दिया है इसमें, पर डायमेंशन भी मैं टेक्स्ट से डाल सकती हूँ। और इफ मुझे डायमेंशन शो करना है मेजरमेंट वगैरह तो वो मैं बताती हूँ डायमेंशन से कैसे देने हैं। पहले हम डोर बना लेते हैं। हमारे पास 2 और 3 डोर है, इधर एक 1 मीटर का है, इधर 0.9, 0.9 और इधर है मेरा 0.7 है। उनको क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है 0.7 कॉमा उसका जो थिकनेस होगा वो 0.05 ये होगा। अब इसको रोटेट कर लेना है, एक सर्कल लेना है सेंटर से इसके सेंटर और एक लाइन लेनी है इधर से इधर तक और जो ये 3 कमान है, 3 कमान यूज़ करके इस ट्रेन को कॉपी कर लेती हूँ और उसी को यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। अभी कैसा हो रहा है कि यहाँ तक का डोर आ रहा है बिकॉज़ हमने इसको ऑफसेट दिया है इसकी वजह से। तो हम लोग डायरेक्टली ट्रिम कर देते हैं और सेम एज़ इट इज़ ये इन्होंने बनाया है डोर तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे मिरर और सेम एज़ इट इज़ हम उसको एक्स्ट्रा वाला जो दिख रहा है उसको ट्रिम कर ये मेरा हो गया हमारा जो डब्ल्यूसी है और बाद का डोर। ऐसे ही हमको सभी डोर्स बनाने हैं। तो हमने आज लिया था स्टार्ट एंड डायरेक्शन और उससे ही हमारा डोर कंप्लीट होता है। हमें बाकी इतना झंझट करने का ज़रूरत नहीं है। तो वैसा करेंगे तो ज़्यादा ईज़ी पड़ता है। ये लाइन्स हटा देंगे एंड सेम हम लोग इधर पे भी वही करेंगे। ये जो डोर है वही प्लेस कर देंगे हम लोग। ये सब आउटर स्पेस की चीज़ें जो मैं हटा दूँगी, सब चीज़ों को मैं डिलीट कर दूँगी और सेम अगर मुझे रोज़ में लिखना है D1, D2
वो भी मैं टेक्स्ट से एज़ इट इज़ ऐड कर सकती हूँ। और रही बात डायमेंशंस ऐड करने की, तो हम लाइनर डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। हमें ये ऊपर का एक पॉइंट और एक पीछे का पॉइंट सिलेक्ट करना है और डायमेंशंस देनी है। हमारा जो इनर डायमेंशन है वो हम अंदर साइड में देंगे और जो आउटर डायमेंशन होता है वो हम आउटर साइड में देंगे। जितने भी रूम्स मेरे होंगे उसके सारे इनर डायमेंशन अंदर साइड में ही आएँगे और जो एक्सटर्नल वॉल है उनके सारे डायमेंशन आउटर साइड में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ऑटोकैड में टूल एंड प्लान कैसे बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसको सभी को सेपरेट लेयर में कैसे करें और ड्राइंग को प्रेजेंटेबल कैसे बनाएं ताकि हम अपने क्लाइंट को दे सकें। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विंडो बनाने में, डोर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके लिए हमने पहले से सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चैनल पे जाकर आप देख सकते हो। या आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो उसके लिए हमें कमेंट करें या हमारा इंस्टा अकाउंट F2F पे जाके DM करें, हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।